हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उसका आंसर फाइंड आउट किया था, उसका आंसर टैली कर लो। ये होमवर्क था अपना। ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 40, सी की वैल्यू 15, देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट किए होंगे आपने, तो ये आऊँगा 33 डिवाइड बाय द 65 करके। साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट किया होगा तो 1/√5 आया होगा। ये कॉस ए बाई टू के √5, 2 डिवाइड बाई √5 कैंसिल, तो ये tan ए बाई टू के 1/2 आ गया। एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाले होंगे तो 84 स्क्वायर यूनिट, और साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट किया होगा तो साइन ए आ गया आपका आंसर 4/5। तो सभी का मेरे ख्याल से इतना आंसर आया होगा। ठीक है, चलो आज की डेट में सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे हैं और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वहाँ से एक चांस बन सकता है क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क के लिए बोलो या 4 मार्क के लिए आ सकता है। तो वहाँ का ये जो पहला क्वेश्चन है, विद द यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट, इसका मीनिंग है कि जो भी अपने पास अब आइडेंटिटी वगैरह फार्मूले वगैरह हैं अब सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल का, उसका यूज़ करके इसको प्रूव करना है। ठीक है, फार्मूले के अपने पास साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल है, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी की भी वैल्यू है अपने पास, और हाफ एंगल फार्मूला 3 है, साइन कॉस टैन का, एक है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नेपियर तो कोई काम नहीं रहेगा, तो वो उतने जो फार्मूले है उसका यूज़ करके इसको प्रूव करना है। ये सबसे सिंपल प्रूफ है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, तो कोई भी एक साइड में कंसिडर कर लेता हूँ। तो आपके ख्याल से तो a माइनस बी प्लस ये स्मॉल में है, तो मेरे को एल एच साइड कंसिडर करना पड़ेगा, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ एल एच एस करके। सो द एल एच एस साइड अपना 2 इंटू, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, a इंटू द साइन स्क्वेयर c डिवाइड बाई 2 प्लस c इंटू द साइन स्क्वेयर a डिवाइड बाई द 2, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी प्लस सी इसके बराबर आना चाहिए। ये करली ब्रैकेट है, कोई भी ब्रैकेट या बॉक्स भी यूज़ किए तो भी चल जाएगा। तो मैं पहले 2 को मल्टीपल कर लेता हूँ। ये पूरे 2 ब्रैकेट के बाहर है, दोनों को मल्टीपल, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म दोनों को मल्टीपल हो जाएगा। तो ट्वाइस सी इंटू द साइन स्क्वायर सी डिवाइड बाई 2 प्लस, और ये ट्वाइस सी इंटू द साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई द 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो साइन स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है अपने पास, साइन ए का फॉर्मूला है, इसमें हाफ एंगल, और हाफ एंगल में सिर्फ a बाई टू और c बाई टू होना चाहिए था, तो स्क्वायर है तो हाफ एंगल भी नहीं ले सकते। तो साइन स्क्वायर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर एक कॉस के रिलेशन में फॉर्मूला आता है। देखो ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू होता है 2 टाइम द साइन स्क्वायर मेक एंगल हाफ थीटा डिवाइड बाई 2, इसलिए मैं जानबूझकर थीटा डाल दिया। अपने को ये निकालना है तो 2 को मेरे को इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ए थीटा डिवाइड बाई द 2, मल्टीपल इस साइड में डिवाइड, इक्वल टू द साइन स्क्वायर द थीटा डिवाइड बाई 2। थीटा के प्लेस में सी रखना, थीटा के प्लेस में ए रखना, तो अपने आप फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहले का ट्वाइस है ये वाला, और ये वाला फार्मूला साइन स्क्वायर सी बाई 2 इसके हिसाब से, तो साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस ऑफ ए थीटा, ये एंगल तो यहाँ पर कितना है सी, तो ये सी बनेगा डिवाइड बाई 2, होल डिनोमिनेटर ये एंगल में नहीं है, ये क्या है फर्स्ट वैल्यू, प्लस ट्वाइस सी इंटू द, अब इसमें भी साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल ए, सो द ए डिवाइड बाय द 2, और ये डिवाइड बाय द 2, सॉरी ये ओनली एच रहेगा, डिवाइड बाय द 2 करके पूरा होल डिनोमिनेटर है। स्टार्टिंग का 2, ये 2 और ये वाला ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कितना बचा ए, तो मैं एक काम करता हूँ, स्टेप नहीं बढ़ाता, ए बचा है इसको ब्रैकेट को मल्टीपल कर लेता हूँ, यहाँ पर सी बचा है, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं बचा, इसको ब्रैकेट में मल्टीपल कर लेता हूँ। ए माइनस बी प्लस सी में आंसर होना अपने को, तो इंटू द 1 ए हो गया माइनस ए इंटू कॉस सी, तो ए इंटू द कॉस ऑफ ए सी बनेगा। ठीक है, अब मैं c से मल्टीपल कर लेता हूँ, प्लस सी इंटू द 1 सी हो गया माइनस सी इंटू कॉस ऑफ ए, दैट मीन द c इंटू द कॉस ऑफ ए हो जाएगा। सो द वी गेट द, ये स्मॉल और ये स्मॉल, इसको स्टार्ट में ले लेता हूँ a प्लस सी करके, अब बचा है माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ से मैं माइनस साइन बाहर निकाल, देखो ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म दोनों में माइनस माइनस है, तो मैंने वहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल दिया, तो a इंटू द कॉस ऑफ ए सी माइनस हो गया तो प्लस, और c इंटू द कॉस ऑफ ए बचेगा, बराबर है। अब ये देखो किसका फॉर्मूला या किसकी वैल्यू है, थोड़ा आइडेंटिफाई कर लो। देखो यहाँ पर जो साइड आ गया ना वो इसका एंगल है, देखो ए इसका एंगल हो गया, और ये जो साइड है ये इसका एंगल है। ऐसे कौन से रूल में होता है, प्रोजेक्शन रूल में, तो बाय यूजिंग द प्रोजेक्शन रूल, ठीक है,
ए इंटू द कॉस ऑफ ए सी प्लस सी इंटू द कॉस ऑफ ए। तो प्रोजेक्शन रूल में 3 साइड कंप्लीट होना चाहिए था, ए सी हो गया तो क्या बनेगा, ये बी की वैल्यू हो जाएगा। ये जो जितना पार्ट है ये वैल्यू किसका हो गया, बी का। तो ये आपका a प्लस सी और ये माइनस बी, देखो पूरे के पूरे लेटर आ गए बट a माइनस बी पहले हो ना, सो दे आर फोर इक्वल टू द a पहले माइनस बी प्लस सी, दैट विल बी द इक्वल टू द RHS। ये हो गया आपका प्रूफ करके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट करके दे रहा हूँ 2 मार्क के लिए। ये IMP क्वेश्चन है, वैसे आपके ईयर में भी ये आ सकता है। 2 मार्क का भी क्वेश्चन प्रूफ के लिए आ सकता है, 4 मार्क का तो कंपलसरी रहेगा, इनवर्स का आता है या इसका, लेकिन 2 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विद द यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट 2 टाइम द BC, ये 2 सभी को मल्टीपल रहेगा, 2 टाइम BC इंटू कॉस ए प्लस AC इंटू कॉस बी प्लस AB इंटू कॉस ए इक्वल टू शो करना A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर करके। तो मैं ये आपके लिए होमवर्क रखना चाहता हूँ, बहुत सिंपल है, साइड LHS लेना बता रहा हूँ। 2 को पहले मल्टीपल कर देना, ट्वाइस BC ट्वाइस AC ट्वाइस AB हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस C का फॉर्मूला लगा दो, सभी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बच जाएगा। कर लोगे इसको, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट a क्यूब इंटू साइन b माइनस सी प्लस बी क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, साइन c माइनस है और c क्यूब इक्वल टू साइन a माइनस बी इक्वल टू द 0 लाना है। ठीक है, तो यहाँ से a क्यूब b क्यूब और c क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब क्यूब नहीं है, स्क्वायर है कोसाइन रूल में, क्यूबिंग तो नहीं थी अपने पास, फार्मूला में कोई भी फार्मूला नहीं है, तो सिंपल ABC की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब ABC कहाँ से मिलेगा, तो साइन रूल से। तो मैं साइन रूल से जो अपन पहले यूज़ कर चुके हैं, मैं पहले वो वैल्यू निकालता हूँ, साइडर्स लेने वाला हूँ, पहले मैं एक्स्ट्रा वैल्यू निकाल कर रख देता हूँ, फिर साइड कंसीडर करेंगे, पुट कर देंगे। सो द बाय यूजिंग द साइन रूल, साइन रूल क्या है, तो A डिवाइड बाय द साइन A इक्वल टू B डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए B और C डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए C इक्वल टू द के बी द कांस्टेंट यानी से। ठीक है, अब वैसे आप ट्वाइस आर बी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ट्वाइस आर बी कॉन्स्टेंट है और के बी क्या आपका कांस्टेंट है, या आर बी ले सकते हैं, है इसमें नोट में दिया हुआ था ये। फर्स्ट रेशियो कांस्टेंट, सेकंड रेशियो कांस्टेंट, थर्ड रेशियो इक्वल टू द कांस्टेंट, तो A डिवाइड बाय द साइन ऑफ A इक्वल टू द के हो जाएगा कांस्टेंट करके। सेकंड B डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए B इक्वल टू द के बनेगा, और थर्ड भी हो जाएगा C डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए C इक्वल टू द के करके। तो यहाँ से A कितना हो जाएगा, ये सभी को पता है इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, A इंटू साइन ए B इक्वल टू के इंटू द साइन ऑफ ए B करके, और C इक्वल टू द के इंटू द साइन ऑफ ए C करके। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। तो फर्स्ट पार्ट ये A क्यूब इंटू साइन B माइनस सी के वैल्यू में एक्स अलग से निकाल कर रख देता हूँ, ये अलग से, और ये ऐसे मेरे को 3 वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैं एक वैल्यू निकाल कर रख देता हूँ, इसका तो जो नॉलेज मिलेगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो नॉलेज लेकर सेकंड डिसाइड करेंगे, थर्ड डिसाइड करेंगे, यानी एक ही फाइंड आउट करना है। तो एक कैसे फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ A क्यूब इंटू साइन B माइनस सी का, तो A क्यूब इंटू साइन B माइनस सी, स्मॉल a की वैल्यू फाइंड आउट किया था, कितना है था, k इंटू द साइन A, ये k की वैल्यू, सॉरी A की वैल्यू टू द पावर 3 इंटू द साइन ऑफ ए B माइनस सी आ गया। इधर दे रहा हूँ k इंटू साइन A क्यूब, तो ये हो जाएगा k क्यूब इंटू द साइन ऑफ ए क्यूब इंटू द साइन ऑफ ए B माइनस सी करके। ये के क्यूब रहने दो, यहाँ से क्यूब है तो ये एक स्क्वायर में और एक साइन को मैं स्प्लाइट कर रहा हूँ, तो ये के क्यूब साइन क्यूब है तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए, इसको रहने दो। अब तो बचा एक साइन, इसको बाजू में लिख रहा हूँ, इंटू द साइन ऑफ ए B माइनस सी करके। ठीक है, यहाँ पर जो साइन ये आ गया, इसको कन्वर्ट करना है B माइनस सी में या B और C में। अब ये कैसे हो जाएगा, तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सम होता है 180, मैं इसको रेडी में लिख रहा हूँ, तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा पाई करके। यहाँ से मेरे को A निकालना है, ठीक है ना, क्या साइन A की वैल्यू निकालना है, तो B और C, तो मैं A को उस साइड में भेज देता हूँ, तो इस साइड में बचेगा B प्लस C इक्वल टू पाई माइनस A करके। साइन की वैल्यू निकालना है, साइन A की वैल्यू निकालना है ना,
तो दोनों साइड में मैं साइन को मल्टीपल कर रहा हूँ, तो साइन ऑफ ए बी प्लस सी, ये एक बार मैं आपको बताया था फिर से, साइन 180 से चेंज हो गया तो साइन का साइन रहेगा कॉस कॉस, और डिवाइड बाय 2 है तो साइन का कॉस कॉस कॉस, बस वही बना रहा हूँ यहाँ पर पाई माइनस द ए करके। तो साइन ऑफ ए बी प्लस सी इक्वल टू, ये वैल्यू अपन ने बनाए थे, अब ये इस साइड का इधर अप्लाई करना। 180 से चेंज है तो साइन का साइन रहेगा, उसके बाद का एंगल एक क्वाड्रेंट देखते हैं तो पहला इतना माइनस है, तो सॉरी सेकंड रहेगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव, यानी साइन ए की वैल्यू कितना आ गया, साइन बी प्लस सी। तो अपन ने ये यूज़ किए थे, ये वाला साइन बी प्लस सी, तो एक डिवाइड बाय 2 नहीं है, तो 100 से साइन का साइन बी प्लस सी हो गया था, वर्टेक्स का बच्चा ए। तो ये जो साइन ए की वैल्यू यहाँ पर है, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो ए क्यूब इंटू द साइन स्क्वायर द ए इंटू, और साइन ए की वैल्यू कितना, साइन बी प्लस सी इंटू द साइन ऑफ ए बी माइनस सी करके, ठीक है। ये अलग से नहीं, मैं इसको बॉक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके और अलग से फॉर्मूले बनते हैं, लेसन में बहुत सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, बट बहुत सिंपल है, थोड़ा ट्रिक से ही ध्यान में रखना है। साइन बी प्लस सी इंटू द साइन द बी माइनस सी, ये बस साइन का फॉर्मूला, और एक ले रहा हूँ साइन ए प्लस बी, और इसका अपोजिट में होना साइन इंटू में साइन ए माइनस बी करके। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला सिंपल, ये भी रहेगा साइन और माइनस साइन रहेगा बीच में, ये भी रहेगा साइन, इधर भी हो जाएगा साइन और ये भी रहेगा साइन, एंगल कौन सा है बी, तो ये बनेगा बी स्क्वायर, पहले बी है और बाद में सी है, और सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऐसे फॉर्मूले बनते हैं, और एक फॉर्मूला बनेगा, तो लेकिन मैंने दोनों से लिख दिया यहाँ पर। नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन में नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूले यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। कैसे आते हैं देखो, इसको कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, इसको भी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ये ऑलरेडी मल्टीपल करेंगे, सेम पार्ट कैंसिल हो जाएगा, साइन भी बचेगा तो साइन स्क्वायर भी हो जाएगा। तो उतना नहीं लेते, डायरेक्टली मैंने बताया आपको तरीका कैसे क्या होता है, साइन इंटू साइन होना, साइन इंटू साइन बी प्लस सी, इधर प्लस वाला इधर माइनस, ये प्लस वाला ब्रैकेट इधर माइनस, तो साइन स्क्वायर जो भी एंगल रहेगा बी, पहले बी बाद में सी, ठीक है। तो ये जाएगा, मैं अब स्टेप में आ रहा हूँ, ये के क्यूब, ये साइन स्क्वायर द ए, ये भी जैसे का वैसा, मैं एक वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ऐसे अपने को 3 वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, साइन स्क्वायर द बी माइनस साइन स्क्वायर विल बी द सी करके, ठीक है इतना। तो ये दे रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर विल बी द 1 करके, तो ये वैल्यू किसका आ गया, ए क्यूब इंटू द साइन बी माइनस सी की वैल्यू, ठीक है इतना, स्क्वायरिंग में फाइंड आउट किया। अब ये फर्स्ट वैल्यू, अपने पास 3 स्टेप है, देख लो 3 स्टेप है, ए क्यूब प्लस साइन बी माइनस सी की वैल्यू, अब बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर बी क्यूब इंटू द साइन ऑफ ए सी माइनस ए की वैल्यू, अब ये कैसे क्या आएगी देखो, के क्यूब रहेगा यहाँ पर, ए क्यूब था इसलिए साइन स्क्वायर आ गया, अब बी क्यूब है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर द बी बनेगा। अब इसमें एंगल बी सी, तो साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, तो इसमें सी ए है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर द ए, सॉरी पहले सी आएगा, साइन स्क्वायर सी माइनस द साइन स्क्वायर द ए करके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर द सी काट करके। और एक वैल्यू निकालना है, ए क्यूब बी क्यूब, तो नेक्स्ट सी क्यूब, ये साइन, और नेक्स्ट में क्या है, तो लास्ट में ए माइनस बी करके, ए माइनस बी, तो ये क्या बनेगा डायरेक्टली के क्यूब साइन स्क्वायर सी इंटू द साइन स्क्वायर द ए माइनस साइन स्क्वायर द बी करके, ये दे रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर द 3rd। तो 3 स्टेप थे, एक को अपन ने अच्छी तरह से फाइंड आउट किए और वही नॉलेज लेकर अपन ने दूसरा डिसाइड कर दिया। अब अपने को साइड कंसिडर करना है, तो उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं थे, अब अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो तीनों का सम, ये आपका एल साइड है, देख लो फर्स्ट पार्ट, थर्ड सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इन ये एल साइड, और इक्वल टू कितना लाना है 0 है आपका आर साइड, तो मैं एल साइड अब कंसीडर कर रहा हूँ। सो दिस द कंसीडर एल एच एस, नाउ एल एच एस इक्वल टू, तो एल एच एस है ए क्यूब इंटू साइन ऑफ ए बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू द साइन ऑफ ए सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू द साइन ऑफ ए माइनस बी। इक्वेशन 1 2 3 से तीनों के वैल्यू हैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, के क्यूब इंटू साइन स्क्वायर द ए इंटू साइन स्क्वायर द बी माइनस साइन स्क्वायर द सी करके, फर्स्ट हो गया, प्लस
बी क्यूब इंटू साइन ए क्यूब माइनस की वैल्यू, सो दिस द के क्यूब इंटू साइन स्क्वायर बी इंटू इधर लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर द ए करके, नेक्स्ट साइन द प्लस, और ये रहेगा के क्यूब इंटू द साइन स्क्वायर द सी इंटू द हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर द बी करके, ठीक है। ये पूरे एक का स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप नहीं है। अब तीनों में देखो, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, मैंने आपको समझने में अच्छा जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट सेम नहीं है, ये सेकंड वाला पार्ट और ये थर्ड पार्ट प्लस में चाहिए। तो तीनों में देखो, यहाँ पर भी के क्यूब आ रहा है, यहाँ पर भी के क्यूब आ रहा है और इधर भी के क्यूब, तो तीनों में सेम क्या है के क्यूब। चलो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ के क्यूब को, ठीक है। कितना बचेगा साइन स्क्वायर और ये वाला बचेगा, तो ये साइन स्क्वायर इन दोनों को मल्टीपल, स्टेप कम हो जाएगा। के क्यूब आ रहा है साइन स्क्वायर बी इन दोनों को मल्टीपल और साइन स्क्वायर सी इन दोनों को मल्टीपल कर लेता हूँ, स्टेप कम हो जाएगा। तो ये कॉमन निकाला हुआ के क्यूब साइन स्क्वायर ए से मल्टीपल कर रहा हूँ, स्टेप और बढ़ेगा साइन स्क्वायर ए इंटू द साइन स्क्वायर द बी, नेक्स्ट साइन माइनस और मल्टीपल साइन स्क्वायर ए इंटू द साइन स्क्वायर द सी, ए कच हो गया, सभी इंटू में ए कच रहेगा, नेक्स्ट साइन विल बी द प्लस, ब्रैकेट नहीं है ये प्लस साइन। अब किसे साइन स्क्वायर बी से मल्टीपल करना है, तो साइन स्क्वायर द बी इंटू द साइन स्क्वायर द सी, नेक्स्ट साइन आपका माइनस और साइन स्क्वायर द बी इंटू द साइन स्क्वायर द ए करके, नेक्स्ट साइन द प्लस, के क्यूब बाहर आ गया तो साइन स्क्वायर सी से मल्टीपल करना है, तो साइन स्क्वायर सी इंटू द साइन स्क्वायर द ए माइनस साइन स्क्वायर सी इंटू द साइन स्क्वायर द बी करके, ठीक है। थोड़ा अलग प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्रिक और कैलकुलेशन ज़्यादा आ रहे हैं, पहले फॉर्मूले भी इसमें ज़्यादा आ गए। हो गया अप्रूव बच। हाँ, ये आपका के क्यूब इक्वल टू कितना लाना था 0। अब देख लो सेम पार्ट ना, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, ये प्लस में ये वाला, और ये साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी निगेटिव है और साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी ये पॉजिटिव, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना बच्चा ये के क्यूब, और ये पूरे कैंसिल हो गया तो कितना 0, और के क्यूब इंटू 0 कितना 0, दैट इट विल बी द RHS, हेंस प्रूफ। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था, इसमें फॉर्मूले वगैरह बहुत सारे यूज़ हो गए और स्टेप में भी ज़्यादा आ गए और बहुत सारे स्टेप काम के बने, एक वैल्यू फाइंड किया बाकी भी फाइंड आउट करते तो और पेज लग जाते हैं, तो एक फाइंड आउट के बाकी से काम चला लिए। इस टाइप से भी सॉल्व कर दे तो आपका मार्क रिड्यूस नहीं का, 4 मार्क तो 4 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क नहीं मिलेगा, डायरेक्टली वैल्यू डिसाइड करना है तो भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट, इसमें 3 पार्ट शो करना है, B प्लस सी माइनस इंटू टेन ए बाई 2 के वैल्यू ये बराबर होते हैं C प्लस ए माइनस बी इंटू टेन बी बाई 2 के बराबर, और इक्वल टू A प्लस बी माइनस सी इंटू द टेन सी बाई 2। यानी ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों की वैल्यू इक्वल आती है, अपने को प्रूव करना है। इसमें साइड नहीं कंसिडर कर सकते, LHS RHS, ये कौन साइड बनेगा, इसलिए साइड नहीं कंसिडर करेंगे, एक पार्ट को, कोई भी एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसके जैसा पहले सॉल्व किया, और सिमिलरली इट कैन बी द प्रूव इट, बाकी उसी हिसाब से प्रूव होते इसे बोल देंगे। तो मैं एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये वाला, ये सेकंड उसके हिसाब से और थर्ड भी उसके हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा। तो वैल्यू किसका निकाल रहा हूँ, नाउ विल बी द कंसीडर b प्लस सी माइनस ए इंटू टेन ऑफ ए बाई द 2, और आप तीनों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ उसी हिसाब से आप तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो, और तीनों की वैल्यू देख ला सेम आ जाएंगे, इसका मीनिंग 3 वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। तो मैं एक निकाल रहा हूँ, बाकी उसी हिसाब से बोल देंगे कि सिमिलरली इस हिसाब से ये निकाला जाता है। अब ये जो ब्रैकेट है ना फर्स्ट ना, इस ब्रैकेट को a प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जितना भी पार्ट कम रहेगा वो ऐड करना। तो यहाँ पर b प्लस सी है, a नहीं है, a निगेटिव है, a प्लस बी प्लस सी में, तो यहाँ पर a ऐड करना पड़ेगा। जिसमें सेकंड लेता हूँ a प्लस सी है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा b, और b प्लस सी a प्लस बी है तो कितना कम है c, तो यहाँ पर c ऐड करना पड़ेगा। सेम अच्छे, तो b प्लस सी कितना कम है a, तो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो a प्लस बी प्लस सी, आपका ये माइनस है, प्लस ए ज़्यादा हो गया, इसको कैंसिल करेगा माइनस ए, और ये आपका पहले का माइनस है, कितना हो गया माइनस ट्वाइस ए। टेन ए बाई 2 को थोड़ी देर के लिए जैसे का वैसे हाफ एंगल वहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं, इक्वल का सिंबल थोड़ा इधर देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। अब अपना ट्राइंगल है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका सम यानी पेरीमीटर कितना होता है ट्वाइस एस माइनस द ट्वाइस ए करके लिख ला हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू विल बी द ट्वाइस एस इन ट्राइंगल दिया नहीं, लेकिन इन ट्राइंगल है तो इसका पेरीमीटर ट्वाइस एस।
अब tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला, तो tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, tan और sin होते हैं दो ब्रैकेट यस माइनस और डिनोमिनेटर भी होता है एस इंटू द यस माइनस ए है तो यहाँ पर आएगा बी सी, ए है तो माइनस और यहाँ पर आएगा ए, ये हो गया tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला। इन दोनों में से मैं यहाँ से मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ तो कितना बचेगा एस माइनस ए करके यहाँ से, इधर कुछ भी नहीं हो रहा है जैसे का वैसा रहेगा। सो दिस द यस माइनस बी और यस माइनस सी डिवाइड बाय द यस इंटू द यस माइनस ए करके, इतने क्लियर है। वी गेट टू इंटू, अब ये जो ब्रैकेट है एस माइनस ए का मैं इसको रूट में डाल रहा हूँ, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर, तो ये स्क्वायर रूट के बारे में स्क्वायर रूट में डालता तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो वी गेट इक्वल टू द, तो ये हो जाएगा यस माइनस ये स्क्वायर, देखो स्क्वायर में आ गया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बाहर हो जाएगा। बाकी ये स्क्वायर रूट के बारे में इसको स्क्वायर रूट में डाल रहा हूँ तो ये स्क्वायर में आ गया। बाकी जैसे को ऐसा एस माइनस बी इंटू द एस माइनस सी डिवाइड बाय विल बी द एस इंटू द एस माइनस ए। स्क्वायर रूट में अब ये स्क्वायर में से एक ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया तो 2 इंटू द अंडर रूट ऑफ विल बी द, सो दिस द एस माइनस ए यस माइनस बी और ये एस माइनस सी डिवाइड बाय कितना हो गया यस हो गया। ये किसके वाला हो गया बी प्लस सी माइनस ए इंटू द tan ए डिवाइड बाय 2 का। अब बाकी सेकंड की वैल्यू भी सेम इसी टाइप से फाइंड आउट करो, थर्ड की वैल्यू भी इसी टाइप से फाइंड आउट करो, तो आपके तीनों में वैल्यू ये सेम आएगा। इसका मीनिंग तीनों की वैल्यू क्या हो गया इक्वल हो गया। तो मैंने एक फाइंड आउट कर लिया और बाकी अब बोल रहा हूँ कि मैं सिमिलरली इस टाइप से फाइंड आउट करूँगा। तो सिमिलरली सेकंड में क्या है सी प्लस ए माइनस बी इंटू द tan बी डिवाइड बाय द 2 की वैल्यू भी कितना आएगा 2 इंटू द अंडर ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइड बाय द एस। आल्सो थर्ड भी ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट है ए प्लस बी माइनस सी ये वाला इंटू द tan सी बाई 2 की वैल्यू भी मैं फाइंड आउट करता हूँ तो इतना आ रहा है। सो दिस द 2 इंटू द 2 रूट के बारे है, सो दिस द एस माइनस ए एस माइनस बी और ये आपका एस माइनस सी डिवाइड बाय कितना एस करके। देखो तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड में, इसका मीनिंग एल साइड भी क्या रहेगा इक्वल। सो देयरफॉर विल बी द, लिख रहा हूँ मैं यहाँ से बी प्लस सी माइनस ए इंटू द tan ए बाय द 2 ये इक्वल होता है c प्लस ए माइनस बी इंटू tan बी डिवाइड बाय 2 और ये इक्वल होता है a प्लस बी माइनस सी इंटू द tan c बाय 2 के बराबर। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। ये हो गया आपका प्रूफ, द हेंस प्रूफ। यहाँ पर अपन ने साइड नहीं लिया, मैंने एक सॉल्व करके दिया। अब दूसरा ट्राई कर लेना। देखो यहाँ पर a प्लस बी सॉरी c प्लस ए माइनस बी, बी का में तो b ऐड हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी और ये ट्वाइस b, यहाँ से 2 बाहर निकाल देना। tan b बाई का फॉर्मूला यहाँ में क्या आएगा जो कम रहेगा ना वो यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा, तो उसी हिसाब से इसका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टी एमपी कर दिया। आज के वीडियो का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट में और है आगे इंपॉर्टेंट। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन A बाई 2 हाफ एंगल है, साइन B बाई 2 हाफ एंगल है, साइन C बाई 2 हाफ एंगल है, ये बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का स्क्वायर डिवाइड बाय ये S इंटू A इंटू B इंटू C करके। ये हो गया आपका LH साइड, ये हो गया आपका RA साइड, तो कंसीडर करना है अपने को LHS। सो दिस द कंसीडर LHS। So this is the sin A divided by the 2 into sin B divided by 2 into sin the C divided by 2। आपको समझ में आया होगा कि कौन सा फॉर्मूला लेना है, कौन सा, गुड, हाफ एंगल फॉर्मूला तीनों एक साथ। सो दिस विल बी द स्क्वायर रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइन A बाई 2 का फर्स्ट, हाँ इसमें 2 ब्रैकेट यस माइनस ये हो गया तो बी सी डिवाइड बाय दोनों का मल्टीपल यानी बी सी। ये साइन A बाई 2 का फॉर्मूला, अब साइन B बाई 2 का फॉर्मूला तो एस माइनस और ये भी एस माइनस बी हो गया तो A और C डिवाइड बाय द ए सी, और ये सिंपल है। और साइन C बाई 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा यस माइनस ए यस माइनस बी डिवाइड बाय द ए बी करके, ये ओनली फॉर्मूला रख दिया। वी गेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तीनों रूट में है और तीनों मल्टीपल में, इसलिए एक रूट में राइट कराओ तो इसमें क्या हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा यस माइनस बी इंटू द यस माइनस सी और यस माइनस ए इंटू द यस माइनस सी। ठीक है, सेकंड थर्ड यस माइनस ए इंटू द यस माइनस बी न्यूमरेटर
ये हो गया ना, न्यूमोटर इंटू न्यूमोटर इंटू न्यूमोटर, एक उस रूट में मल्टीपल है इसलिए प्लस माइनस में रहते नहीं होते, डिवाइड बाय बी सी इंटू द ए सी इंटू द ए बी करके, ठीक है। यहाँ पर देख लो, बाद में पेज टर्न हो रहा है, एस माइनस ए रूट में है तो एस माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस बी तो एस माइनस बी होल स्क्वायर, और एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू द सी स्क्वायर, ठीक है। चेंज कर लो स्टेप, ओके। साथ में फिर से एल साइड लिख रहा हूँ, साइन द ए बाय द 2 था इंटू द साइन बी डिवाइड बाय द 2 इंटू द साइन ऑफ ए सी बाय द 2, एल साइड लिख दिया। वी गेट इक्वल टू द क्या होने वाला था, यस माइनस ए स्क्वायर यस माइनस बी स्क्वायर और यस माइनस सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू द सी स्क्वायर। सो द प्रूफ क्या करना है अपने को, एल साइड ले तो आर ए साइड क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय एस इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो मैं सबसे पहले एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पर, उसी से अपने को स्टेप समझ। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी जो अपन ने हीरोज फॉर्मूला लेते हैं वो फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ विल बी द एस इंटू द एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी करके, ये फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला ये रूट में और अपना स्टेप भी रूट में, वैसे आप स्क्वायर 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 और ये स्क्वायर रूट सभी कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन कैंसिल नहीं करना है और अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल होल स्क्वायर में प्रूव करना है। तो स्क्वायर रूट को कैंसिल मत करो, ये रहने दो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला स्क्वायर रूट में, बस उसके हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी है, ऐसे के अपने पास नहीं है, तो ये जो एस का पार्ट है मैं यहाँ पर यस को मल्टीपल और डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो द वी गेट इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का, इसी से अब अपने को स्टेप मिल रहे हैं। सो द अंडर रूट ऑफ विल बी द, इसको मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, सो द यस इंटू द यस ने सॉरी ए स्क्वायर मल्टीपल कर रहा हूँ, और ये ज़्यादा हो गया न्यूमरेटर में तो इसको डिवाइड भी कर रहा हूँ ए स्क्वायर करके, तो हो जाएगा एस माइनस ए होल स्क्वायर यस माइनस बी होल स्क्वायर और यस माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय द ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वी गेट। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, रूट ऑफ ए न्यूमरेटर रूट ऑफ ए डिनोमिनेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर अपने को सिंपल ए बी सी में छोड़ना, तो डिनोमिनेटर का मैं रूट कैंसिल कर रहा हूँ लेकिन न्यूमरेटर का नहीं, क्योंकि फॉर्मूला एरिया ऑफ ए ट्रायंगल लेना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल स्क्वायर रूट में, तो इसको मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ। देखो ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पर एस एच लिखा, ये एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये जो स्क्वायर है ना मैं इसको इसे ब्रैकेट को स्क्वायर दे रहा हूँ, बनेगा ऐसा। देखो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बचेगा, और यहाँ से भी स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बच रहा है। ऐसे क्यों लिखा रूट में, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला स्क्वायर रूट में, इसलिए डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हटा दे रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट कैंसिल तो या स्क्वायर रूट कैंसिल तो ए बी और सी, देख लेना आर एस साइड का डिनोमिनेटर मिल गया। अब ये जो है ना अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, ये किसका फॉर्मूला, ये वाला, और ये किसका फॉर्मूला एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ये रूट की वैल्यू इट द होल स्क्वायर डिवाइड बाय द एस इंटू द ए बी इंटू द सी करके, दैट इट विल बी द आर एच एस हो गया। तो इस टाइप से इसको प्रूव करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा पढ़ लेना और हो सके तो इसको एक बार फिर से सॉल्व करके देख लेना विदाउट देख कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रूफ का क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ए इंटू द कॉस ए ये बराबर होता है बी इंटू द कॉस बी, ये इक्वल का सिंबल है। तो प्रूफ क्या करना है, देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये पहला स्टेटमेंट राइट एंगल ट्रायंगल, और आइसोस्केल ट्रायंगल करके अपने को प्रूफ करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें से ये गिवन है ए इंटू कॉस ए इक्वल टू बी इंटू कॉस बी, ये दोनों के वैल्यू इक्वल हैं। तो जो ट्रायंगल है ना ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है करके प्रूव करना है, और वो राइट एंगल ट्रायंगल आइसोस्केल वाला है अपने को प्रूव करना है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कब बनेगा कि उन तीन वर्टेक्स में से ट्रायंगल में से कोई भी एक वर्टेक्स 90 डिग्री का आना चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ना, पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा। और दूसरा आइसोस्केल, आइसो यानी दो एंगल इक्वल होना, तो दो एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए कोई भी, तो एक एंगल 90 डिग्री का आना चाहिए और बची हुई दो एंगल इक्वल, फिर वो कितना मेजर रहेगा तो भी चलेगा, 45 नहीं
दो एंगल कोई भी इक्वल आना चाहिए, 45 45 वैसा मेजर के हिसाब से नहीं, जैसे एंगल इक्वल टू एंगल बी हो गया इक्वल, एंगल सी इक्वल टू द एंगल ए करके, तो इस टाइप से आता है। तो दो एंगल इक्वल और एक एंगल 90 डिग्री, दैट द ट्रायंगल इज द आइसोस्केल ट्रायंगल और विल बी द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस टाइप्स को ये अपना क्वेश्चन है। तो अपने पास ये चीज़ गिवन है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं गिवन लिख लेता हूँ पहले, गिवन सो द a इंटू द कॉस ऑफ ए इक्वल टू b इंटू द कॉस ऑफ ए बी करके। कभी कभी ये कहीं जो इक्वेशन है ऐसा होता है, इसके डिवाइड में b रहेगा और इसके डिवाइड में a, लेकिन गिवन एक अच्छे और प्रूफ सेम रहेगा। ऐसे देखो, ये मल्टीपल इस साइड में तो डिवाइड और ये मल्टीपल इस साइड में तो डिवाइड, वो अलग से नहीं, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक से। अब यहाँ पर स्मॉल a की वैल्यू और स्मॉल b की वैल्यू होना, अब स्मॉल a b की वैल्यू कहाँ से मिलता है, साइन रूल से। तो बाय यूजिंग साइन रूल, बाय यूजिंग साइन रूल करके, तो साइन रूल है a डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए इक्वल टू b डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए b इक्वल टू c डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए c। वैसे दोनों से काम कर रहा है, लेकिन मैं तीसरा भी ले रहा हूँ, इक्वल टू द कांस्टेंट यानी k करके। ट्वाइस आर भी ले सकते लेकिन मैं k उठा रहा हूँ। तो a डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए इक्वल टू द हो जाएगा k, दूसरा b डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए b इक्वल टू ये भी हो जाएगा k, और थर्ड c डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए c ये भी हो जाएगा k करके। तो a इक्वल टू कितना जाएगा, k इंटू द साइन ए, b बनेगा k इंटू द साइन ऑफ ए b, और c बनेगा k इंटू द साइन ऑफ ए c करके। अब प्रूफ करना है, गिवन है, साइड नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो जो अपने पास गिवन है उसको लेकर अपने को आगे बढ़ना है। सो देयरफॉर द नाउ गिवन है अपने पास, फिर से लिख रहा हूँ, a इंटू द कॉस ए इक्वल टू b इंटू द कॉस ऑफ ए b करके। क्या गिवन है अपने पास, ओनली स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ a की वैल्यू कितना है, k इंटू द साइन ऑफ ए, ये a की वैल्यू इंटू द कॉस ऑफ ए, और ये b की वैल्यू कितना, k इंटू द साइन ऑफ ए b इंटू द कॉस ऑफ ए b। आज के वीडियो का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मोस्ट IMP करके, इसके पहले का और ये उससे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों साइड मल्टीपल में, तो ये k और ये k कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, साइन ए इंटू द कॉस ए और साइन ए इंटू द कॉस b करके। इस साइड में लिख रहा हूँ मैं, तो एल साइड में बचा है आपका साइन ऑफ ए इंटू द कॉस ऑफ ए करके, और साइन ऑफ ए बी इंटू द कॉस ऑफ ए बी करके। आगे साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस है, ये इक्वल है, बीच में साइन माइनस है, साइन इंटू कॉस और साइन इंटू द कॉस है, तो इसको इस साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा, साइन इंटू द कॉस, कॉस इंटू साइन, इसका एंगल चेंज होने वाला है, तो इसके लिए वो फार्मूला लगेगा। तो साइन कॉस कॉस साइन, ये फार्मूला आता है विल बी द ट्वाइस का, लेकिन वहाँ पर 2 नहीं है, ये फार्मूला ऐसा होता है, साइन ऑफ ए ट्वाइस थीटा का फार्मूला होता है, साइन ऑफ ए ट्वाइस थीटा का फार्मूला होता है 2 इंटू द साइन थीटा इंटू द कॉस ऑफ ए थीटा। अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, 2 नहीं है और मेरे को इस फॉर्म में लाना है, तो 2 मेरे को दोनों साइड में मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 2 इंटू द साइन ऑफ ए इंटू द कॉस ऑफ ए, इस साइड में भी 2 इंटू द साइन ऑफ ए इंटू द कॉस ऑफ ए बी करके। ठीक है, दोनों साइड मिल लिया, इसलिए दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, अब 2 इंटू साइन इंटू द कॉस, तो ये फॉर्मूला किसको होगा, साइन ऑफ ए ट्वाइस थीटा। अब ये थीटा कितना है यहाँ पर ए, तो ये ट्वाइस है, और ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ विल बी द, ये सॉरी बी है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए ट्वाइस बी करके। क्लियर है इतना। अब ये जो राइट हैंड साइड का साइन बी है, मैं उसको एल साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो साइन ऑफ ए ट्वाइस ए माइन प्लस ए साइड में तो माइनस साइन ऑफ ए ट्वाइस बी इक्वल टू द 0 करके। ऐसा करने से और एक फॉर्म आ गया फॉर्मूले का, साइन सी माइनस साइन डी बराबर, तो माइनस है तो साइन का एक्सप्रेशन 2 इंटू, माइनस है तो सेकंड एक्सप्रेशन कॉस इंटू द साइन। पहला एंगल यहाँ का ट्वाइस है, सेकंड एंगल ट्वाइस बी, साइन प्लस डिवाइड बाय द 2, और ये जाएगा ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस बी डिवाइड बाय द 2 इक्वल टू कितना, 0। क्या लाना है, राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोस्केल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये 2 कैंसिल नहीं है, सो दिस द 2 इंटू द, सॉरी एक मिनट, 2 को चलो नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं, कॉस ऑफ ए, यहाँ से मैं एंगल में 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो कितना बचेगा, a प्लस बी
डिवाइड बाय द 2, ये एंगल है पूरा बॉक्स, हाँ, यहाँ पर भी साइन, ये 2 यहाँ से मैंने बाहर निकाल दिया, तो a माइनस बी, सो दिस द डिवाइड बाय द 2 इक्वल टू कितना 0। अब ये जो मल्टीपल का 2 है ये इस साइड में आ गया, तो 0 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 0 हो गया, और ये एंगल का 2 और ये एंगल का 2 कैंसिल, तो कितना बचा कॉस a प्लस द b इंटू द साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कितना 0। 90 डिग्री का एक एंगल, दो एंगल इक्वल है, दोनों का प्रोडक्ट 0, एटलीस्ट वन ब्रैकेट इक्वल टू 0। देखो इसको इस फॉर्मूले में लेते अपन, तो इनमें से कोई एक पार्ट मिलता, दूसरा पार्ट नहीं आता, इसलिए उसको इस टाइप से सॉल्व कर रहा हूँ। तो cos a प्लस बी इक्वल टू द 0 पहला, और दूसरा साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू द 0। ठीक है, अब जो फॉर्मूला अपने पास वो प्लस के लिए, माइनस के लिए फॉर्मूला है क्या, नहीं है, तो प्लस है और डिवाइड बाय 2 ने 180, और 180 से कॉस क्या हो जाएगा कॉस, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला बनाए थे उसमें से साइन के बनाए थे, अब मैं कॉस का अप्लाई कर रहा हूँ। b प्लस a प्लस बी हो गया, कौन सा वर्टेक्स बचा c इक्वल टू कितना 0। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। कॉस ऑफ ए सी इक्वल टू द 0 है, तो कॉस सी की वैल्यू निकालना है यहाँ से एंगल, तो 0 कॉस कितना डिग्री की वैल्यू है 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉस ऑफ ए 90 डिग्री। सो द कॉस कॉस सेम, तो एंगल भी सेम रहेगा, तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, यानी एक एंगल कितना आ गया 90 डिग्री का। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल, तो आइसोस्केल के और एक इक्वेशन बचा है, तो दूसरा इक्वेशन है साइन ऑफ ए माइनस द बी इक्वल टू द 0 है, तो साइन 0 लिख रहा फिर से, तो साइन ऑफ ए माइनस द बी इक्वल टू द, साइन का कितना डिग्री की वैल्यू 0 है 0 डिग्री का वैल्यू, साइन साइन सेम, तो a माइनस बी इक्वल टू द 0। सो देयरफॉर द b को साइड में भेज रहा हूँ, तो एंगल a इक्वल माइनस है, तो उस साइड में क्या, तो प्लस एंगल द b करके दो एंगल क्या आ गए इक्वल। तो ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल, और ए एंगल और बी एंगल क्या आ गया इक्वल आ गया, तो ट्रायंगल कौन सा हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल। सो देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल और आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट ना, 100 में से 80% चांस है इस क्वेश्चन के, तो उतना हार्ड भी नहीं है क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बराबर देख लेना और समझ लेना, और हो सके तो ये फिर से ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द आज के डेट का लास्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये भी मोस्ट एमपी, मेरे ख्याल से बोर्ड में आया था कोई तो ईयर में 2016 में आया था शायद, 2016 में 4 मार्क लिया था ये क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी, इनमें से एंगल सी का मेजरमेंट 90 डिग्री का है, तो शो करना है साइन ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस द बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। चलो ठीक है, मैं उसके हिसाब से मैं ट्रायंगल निकाल रहा हूँ 90 डिग्री, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर सी नाम देना पड़ेगा क्योंकि सी का मेजरमेंट 90 डिग्री है, तो ए और ये हो जाएगा बी करके। मैं यहाँ पर टू शो भी लिख लेता हूँ, टू शो साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस द बी स्क्वायर करके। ठीक है, अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का सम मैं अलग से वाला फाइंड आउट करके रख रहा हूँ, ये आगे यूज होने वाली है प्रूफ में। तीनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल का ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स का सम 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इनमें से एक एंगल, सॉरी रेडियन में लिखना चाहिए मेरे को क्योंकि दिया हुआ एंगल रेडियन में, तो ये रेडियन यानी पाई बनेगा। सी एंगल कितना है पाई बाय 2, तो एंगल ए प्लस बी प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू द पाई। सो देयरफॉर ए प्लस द बी इक्वल टू द, मानो ये पाई बाय 2 इस साइड में चला गया तो माइनस, और 180 में से 90 डिग्री चला गया कितना बचेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी पाई डिवाइड बाय द 2 करके, ए प्लस बी कितना हो गया पाई बाय 2। मैं यहाँ से दो में से कोई एक एंगल फाइंड आउट करके रखना, मैं ए निकाल रहा हूँ, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एंगल द बी करके, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार देख लो फिर से, तीनों एंगल सिंपल सा है, उतना भी छोड़ दो।
ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 180 हो गया। उनमें से ये कितना हो गया, सी 90 डिग्री, तो बच्चा ए और द बी कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। 90 प्लस 90 180 हो गया ना, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से कोई भी एक एंगल निकाल देना, ये निकाला मैंने तो बी को साइड में शिफ्ट, बी निकालता तो ए को साइड में शिफ्ट, तो एंगल ये कितना आ गया π/2 माइनस एंगल बी, या एंगल बी कितना देता है π/2 माइनस एंगल द ए करके, ठीक है इतना, ये एक्स्ट्रा वैल्यू। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये स्मॉल में है, तो मैं स्मॉल में से साइन रूल का यूज करके ए और बी की वैल्यू निकाल कर रख देता हूँ। ये मल्टी टाइम अपन ने फाइंड आउट किए हैं। सो द बाय यूजिंग द साइन रूल, बाय यूजिंग साइन रूल, a divided by the sine of a equal to b divided by the sine of a b equal to c divided by the sine of a c equal to the constant। तो a divided by the sine of a equal to the k, पहला पार्ट हो गया। दूसरा हो जाएगा b divided by the sine of a b equal to the k, एंड थर्ड हो जाएगा c divided by the sine of a c equal to the k। तो a इक्वल टू द k इंटू द साइन ऑफ a, पहला इक्वेशन, या सेकंड मानो, पहला दे दिया इसने, b इक्वल टू k इंटू द साइन ऑफ a b, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नहीं दिए तो भी चल जाएगा, और c इक्वल टू k इंटू द साइन ऑफ a c, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर विल बी द 4 करके। प्रूफ जो है दोनों साइड से प्रूफ कर सकते हैं, एल एस साइड और आर एस साइड लेकर, तो मैं आर एस साइड लेकर प्रूफ कर रहा हूँ, एल एस साइड आ जाएगा इसका। सो मैं कंसिडर कर रहा हूँ आर एच एस। नाउ आर एच एस तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस द बी स्क्वायर, वैल्यू अपने पास रख दे रहा हूँ, ए की वैल्यू के इंटू द साइन ऑफ ए की वैल्यू एट द स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू के इंटू द साइन ऑफ ए बी, ये हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय के इंटू द साइन ऑफ ए स्क्वायर प्लस के इंटू द साइन ऑफ ए बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड कंसिडर किए तो एल एस साइड साइन ए माइनस बी आना चाहिए, ये इसको स्प्लाइट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू द साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर इंटू द साइन स्क्वायर द बी। उसी हिसाब से आपका डिनोमिनेटर भी बन जाएगा, तो के स्क्वायर इंटू द साइन स्क्वायर द ए प्लस के स्क्वायर इंटू द साइन स्क्वायर द बी करके, वी गेट के स्क्वायर यहाँ से निकाल दूंगा, न्यूमरेटर से कॉमन, डिनोमिनेटर इज कॉमन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, तो डायरेक्टली कैंसिल मान लो, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर द बी डिवाइड बाय, और डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर द ए प्लस द साइन स्क्वायर द बी करके, ठीक है। अब यहाँ से जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर बी, अपन के पास एक वैल्यू फाइंड आउट है, देखो मैंने एक निकाला एंगल किसका, ए का, तो ए को चेंज करना पड़ेगा, तो ये जो एंगल ए है ना, तो ए को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ए को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं, जहाँ पर प्लस ए वाला, तो आपका सेम रहेगा साइन स्क्वायर द ए प्लस द साइन स्क्वायर द बी, और डिनोमिनेटर हो जाएगा, सॉरी न्यूमरेटर में माइनस साइन है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितना फाइंड आउट कहते हैं π/2 माइनस द बी एंगल प्लस द साइन स्क्वायर द बी करके, ये अपन ए की वैल्यू फाइंड आउट कहते हैं स्टार्टिंग में, जो इक्वेशन 1 लिख कर दिया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 से वी गेट द साइन स्क्वायर द ए माइनस साइन स्क्वायर द बी, ठीक है, डिवाइड बाय π/2 रेडियन एंड अलाइड एंगल रहा है, तो π/2 साइन स्क्वायर का क्या बनेगा कॉस स्क्वायर, उसके बाद का एंगल बी क्वाड्रेंट देखते तो 90 डिग्री से का मैंने पहला क्वाड्रेंट प्लस द साइन स्क्वायर द बी करके। अब जो डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसके वैल्यू कितना होता है 1, दोनों का एंगल सेम है ना, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर द बी डिवाइड बाय 1, एंड स्टेप और बढ़ेगा तो मैं इतना लिख रहा हूँ डिवाइड बाय 1 एंड एच बचेगा, ठीक है इतना। अब आगे ये जो फॉर्म मिला ना, इसका अपन ने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में इसी वीडियो में फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सो देयरफॉर द साइन स्क्वायर द बी ए है माइनस साइन स्क्वायर द बी, इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसमें दो साइन आते हैं, एक साइन और दूसरा साइन, पहले में एंगल प्लस लो या माइनस लो और दूसरे में प्लस लेना, तो ए माइनस द बी और ए प्लस द बी करके, ये स्टार्टिंग में लिए थे अपन ने, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी
इंटू द साइन ऑफ ए माइनस बी। और अपना राइट हैंड साइड कंसीडर किए तो एल साइड बस इतना चाहिए साइन ए माइनस बी, तो कैसे भी करके इसको हटाना है। तो वी गेट इक्वल टू द साइन ऑफ ए, अब ए प्लस बी इसके वैल्यू कितना देख लेते हैं प्लस की वैल्यू, तो ए प्लस बी देखो एंगल कितना होता है पाई बाई टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन ए प्लस बाई टू केवल कितना पाई बाई टू इंटू द साइन द ए माइनस बी, और साइन ऑफ ए पाई बाई टू यानी 90 डिग्री केवल कितना 1 रख रहा हूँ, तो 1 इंटू द साइन ऑफ ए माइनस द बी, तो 1 इंटू साइन ए माइनस बी कितना हो गया साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया आपका LHS। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो आज के डेट के लिए इतना ही रहने दो, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपन देख लेंगे। ओके।